हेलो बच्चों, आपके अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में आप सबका स्वागत है। मैं आपका मैथ्स टीचर गौरव कुमार। हमने अपने पिछले प्रीवियस क्लास में हमने पार्ट 1 बनाया था नंबर सिस्टम का, और आज हम आपके सामने नंबर सिस्टम का सेकंड पार्ट लाए हैं। आशा करता हूं कि आपको पार्ट 1 अच्छा लगा होगा नंबर सिस्टम का। उसी व्याप पे नंबर सिस्टम का हम सेकंड पार्ट करेंगे। और आपको एक मैं जानकारी बताना चाहता हूँ कि एसएससी जीडी के एडमिट कार्ड आ चुके हैं। जिन बच्चों ने एसएससी जीडी के एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं करे हैं वो अपने डाउनलोड कर ले और अपने अच्छी से प्रिपरेशन करें अपनी तैयारी की एसएससी जीडी की। और एसएससी एमटीएस के भी नोटिफिकेशन आ चुका है। उनकी जो परीक्षा है मई और जून में है। हम वीडियो के लास्ट में इसके बारे में कुछ जानकारी बताएंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम की। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन आज का स्टार्ट करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए बच्चों आज का हमारा पहला क्वेश्चन। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है दो संख्याओं का योग 37 है और उनके वर्गों का अंतर 185 है, तो दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा। तो बच्चों देखो इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से करेंगे और किस तरह से हम इसमें ट्रिक लगाएंगे, शॉर्ट ट्रिक। तो देखिए दो संख्याओं का योग 37 है। देखो बच्चों अगर आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो हम किस तरीके से करते हैं। तो देखिए इसमें हम एक संख्या को x मान लेंगे, दूसरी को हम क्या मान लेंगे बेटा, y मान लेंगे। देखिए आप लोग हमने एक को x माना और दूसरी को क्या माना, हमने y माना है। तो यहां देखिए लिखा हुआ है संख्याओं का योग 37 है और उनके वर्गों का अंतर कितना है, 185 है, तो दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा। भाई दो संख्याओं का योग, अब देखिए हमने एक को x माना दूसरी को y माना है, तो उनका योग बोला है। योग का मतलब क्या होता है, x + y = 37। क्योंकि दो संख्या हमने x और y माना तो उनका योग क्या होगा, 37 होगा। अब ये बोला है उनके वर्गों का अंतर। अब उनके वर्ग मतलब इनका x और y का, इनका अंतर है x² y² बराबर कितना है बच्चों, बोला 185 बोला है। 185 बोला उनके वर्गों का अंतर। अब उनके वर्गों का अंतर आपने देखा होगा यहाँ पे x² - y² का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आपको पहले बताया। इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x - y और x + y = 185। अब यहां देखिए x + y बराबर कितना दे रखा है, 37। तो x + y लगाइए कितना होगा, इसकी वैल्यू रखते हैं 37। ये हमने रख दी वैल्यू। अब यहां देखिए मल्टीप्लाई में है और ये मल्टीप्लाई में है बच्चों, तो हम इसको क्या करेंगे, उधर ले जाएंगे तो डिवाइड में कर देंगे। x - y = 185 अपॉन में 37। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए हम 37 को इससे भाग करेंगे तो कितना आएगा, ये कितने पे जाएगा, 5 आएगा। तो x - y = 5। ठीक है बच्चों, तो इसने बोला कि दोनों का संख्याओं का अंतर कितना है बच्चों, हमारा 5। अब इसने क्या बोला, दोनों संख्याओं का अंतर। अब इनका अंतर का मतलब क्या होता है, माइनस। तो दोनों का अंतर कितना आ रहा है बच्चों, 5 आ रहा है। तो हमारा आंसर कितना होगा बच्चों, इसका 5 होगा। ये देखिए ऑप्शन सी हमारा जो है करेक्ट है बच्चों। तो हमारा आंसर कितना आया बच्चों, 5 आया। मैं एक बार दोबारा रिपीट करता हूँ इस क्वेश्चन को, देखिए किस तरीके से। तो बच्चों देखो दोबारा मैं आपको एक बार दोबारा इसको रिपीट करवा देता हूँ क्वेश्चन को किस तरीके से। देखिए दो संख्याओं का योग 37 है और उनके वर्गों का अंतर 185 है, तो दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा। तो बच्चों इसमें इस कंडीशन में हमने दो संख्याएं बोली, तो एक को x मान लिया और दूसरे को y मान लिया। हमने x और y मान लिया, तो इन्हें बोला दो संख्याओं का योग 37 है, तो दो संख्याओं का योग का मतलब होता है जमा। x और प्लस y को हमने सम कर ऐड कर मतलब उसका इक्वल क्या रख दिया हमने, 37, क्योंकि योग बोला 37। ये देखिए बच्चों ये बोला है 37। ठीक है, और उनके वर्गों का अंतर मतलब x और y के वर्गों का अंतर, मतलब x और y का वर्ग कर लिया, इसका x² कर लिया और इसका y² कर लिया, और उसका अंतर का मतलब क्या होता है, माइनस कर लिया इन दोनों का डिफरेंस हमने बच्चों। और बराबर कितना बोला, 185। तो उनकी वैल्यू हमने 185 रख ली। तो हमें पता है x² - y² का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। देखिए बच्चों उनको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, हमें पता है अभी जो x² - y² को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, एक बार माइनस में लिख सकते हैं और उन्हीं संख्याओं को एक बार हम ऐड में कर सकते हैं, मतलब सम कर सकते हैं उनका। ठीक है, एक बार घटा और एक बार जमा।
तो अब ये देखिए, तो इसमें क्या बोला है हमें, इसके अंदर देखिए मतलब जो दोनों संख्याओं का योग कितना है 37 है, तो बेटा 37 जो है इनके योग की जगह रख दिया हमने। अब यहाँ देखिए, अब ये मल्टीप्लाई में यहाँ पे बच्चों, तो इसको हम क्या करेंगे डिवाइड में ले जाएंगे, जो मल्टीप्लाई में होता है वो डिवाइड में हो जाता है और जो डिवाइड में होता है वो मल्टीप्लाई में हो जाता है, बच्चे आपको पता ही यहाँ पे। तो हम इसको क्या करा बच्चों, हम इसको डिवाइड में कर दिया और 37 से जब हमने भाग करा तो हमारा कितना आ गया 5, और ये हमारी क्या है दोनों संख्याओं का अंतर आया है, कितना है 5। और क्वेश्चन भी पूछा यही है कि दोनों संख्याओं का अंतर क्या है होगा, तो दोनों संख्याओं का अंतर होगा 5। तो ऑप्शन में देखो बच्चों हमारा जो सी है आंसर वो क्या है 5 है। ठीक है बच्चों, तो हमारा आंसर क्या है सी। ठीक है बेटा, आप मेरे को उम्मीद है कि आप सबको समझ में आएगा। और अगला क्वेश्चन लेते हैं, देखिए एक लड़के से एक संख्या को 50 से गुना करने के लिए कहा गया, उसने उसे 30 से गुना किया और इस प्रकार उसका उत्तर सही उत्तर से 400 कम था। जिस संख्या को गुना करना था वह है क्या, कौन सी संख्या होगी बच्चों बताओ। तो हमें सबसे पहले वो संख्या हमने x मान ली बच्चों, क्योंकि जब हम हमारे पास कोई संख्या नहीं होती हम उसे x मान लेते हैं, तो हमने भी क्या करा उस संख्या को हम क्या मान लिया बेटा x मान लिया। मान लो वो संख्या हमारे पास है x है, तो क्या बोला एक लड़के से एक संख्या को 50 से गुना करो। जो बच्चों हमने ये संख्या मानी है x, उसको 50 से गुना कर दो, हमने 50 से उसको गुना कर दिया। गुना करने के लिए कहा गया, उसने उसे 30 से गुना किया और उससे क्या करते गलती से उसे 30 से गुना कर दिया, 30 से उसको गुना कर दिया बच्चों। ठीक है बच्चों, और इस प्रकार उसका सही उत्तर से 400 कम था। क्या बच्चों कम था, 400 से कम था। अब जो हमारा आया 400 वो कितना था, वो इससे कितना 400 कम था, तो इसलिए हमने यहां माइनस का प्रयोग करा है। ठीक है बच्चों, जिस संख्या को गुना करना था वह क्या है। अब देखिए बच्चों इसको हमने मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 50x और कितना कम था 30 कम था और कितने 400। तो अब ये देखिए 50 में से 30 गए तो कितना है बच्चों 20x और 400। अब ये देखिए हम एक यहाँ पे गुना में है तो उधर जाके क्या होगा भाग हो जाएगा, 20 से भाग कर दिया तो हमारा क्या आंसर आया बच्चों 20। अब देखो बेटा इसको चेक करना है बच्चों, तो किस तरीके से चेक करेंगे। अब देखिए इसमें हम इसमें वैल्यू में रखेंगे, देखिए यहां रखिए 20 गुना में 50 माइनस 20 गुना में 30 बराबर 400। ठीक है बच्चों, अब ये देखिए यहाँ पे कितना आएगा, इसको इससे गुना करेंगे तो कितना आएगा बच्चों बताओ 1000 और इसको इससे गुना करेंगे तो बच्चों कितना आएगा 600 आएगा। तो इसको घटाओगे तो कितना आएगा 400 और हमारा कितना है बराबर 400। तो हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। जो हमारा एक्स आया है उसकी जो वैल्यू आई 20 वो बिल्कुल करेक्ट है। और देखो बच्चों मैंने यहाँ पे आपको तरीका भी बता दिया किस तरीके से आप इस आंसर को चेक कर सकते हो। हमारा जो उत्तर के जो उसमें कम आ रहा था वो कितना आ रहा था 400 कम आ रहा था। तो यहाँ पे देखिए जो हमने 20 का जो मान निकला था हमने इसमें रखा था, तो इसकी इक्वेशन में निकालने के बाद 400 बराबर 400 आया, मतलब इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो हमारा ऑप्शन में जो आंसर होगा वो बी ऑप्शन आंसर जो है ठीक है हमारा आंसर। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आया होगा। तो चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए 3 क्रमागत विषम संख्याओं का गुणनफल 1287 है, तो 3 संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो बच्चों देखो सबसे बेहतरीन ट्रिक इस क्वेश्चन को करने की, तो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो बच्चों इसमें लिखा है 3 क्रमागत विषम संख्याओं का गुणनफल कितना है 1287। तो 1287 जो हमारा ये है इसको हम इस तरीके से करेंगे, देखिए तो 1287 को देखिए पहले 3 से करके 3 चौक 12 3 दूनी 6 ऐसे लगा 2 3 27, फिर 3 से करेंगे 3 एकम 3 3 चौक 12 3 3 9, फिर ये 11 पे जाएगा 11 से करके देखिए 11 कम 11 11 3 33 और 13 कम 13। ठीक है बच्चों हमने इस तरीके से इसका वर्गमूल निकाल लिया। वर्गमूल निकालने के बाद देखिए हमारे सामने कितनी विषम संख्या है 1 2 3 4 और पूछिए कितनी है बच्चों 3।
हमें 3 क्रमागत विषम संख्या पूछी है, तो बच्चों देखो इसको इस तरीके से कर लेना, 3 गुना में 3 गुना में 11 गुना में 13। तो इसको 3 बनाना, हमें 3 विषम क्रमागत संख्या बनानी, किस तरह बनाएंगे, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 3 9 और 11 गुना में 13। तो 3 हमारे पास क्रमागत संख्या ये आ गई। देखिए 9 के बाद कितना 11 आता है, 11 के बाद 13 विषम संख्या आती है। ठीक है बच्चों, तो इसमें क्वेश्चन में पूछा 3 संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है विषम संख्या। तो बच्चों देखो हमारे पास जो 9 11 और 13 विषम संख्या जो कि क्रमागत विषम संख्या है, तो इसमें सबसे बड़ी क्रमागत विषम संख्या जो होगी वो 13 होगी, क्योंकि 9 क्या है, सबसे छोटी विषम क्रमागत संख्या है। जब 9 सबसे छोटी है तो 13 सबसे बड़ी विषम संख्या होगी बच्चों। तो हमारा ऑप्शन में जो आंसर है वो 13, देखिए किसमें, ऑप्शन डी में है। तो डी ऑप्शन बच्चों क्या होगा, हमारा सही होगा, जिसमें आंसर 13 आ रहा है। तो बच्चों देखो अगर इस क्वेश्चन में एग्जामिनर अगर ये बोल देता, आपको ये पूछ लेता कि सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी है, तो आप क्या आंसर देते हैं, उसका आंसर आता 9। क्योंकि देखिए जब 13 सबसे बड़ी विषम संख्या क्रमागत संख्या, तो 9 क्या होती है, सबसे छोटी होती। तो आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। देखिए कौन सा क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए देखो बच्चों क्वेश्चन, 6 लगातार प्राकृतिक संख्याओं में से यदि पहली 3 संख्याओं का योग 27 है तो अन्य 3 संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो बच्चों देखिए इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से करेंगे, और अगर ये क्वेश्चन हमारे सामने आ जाता है तो कौन सी ट्रिक अपनाएंगे। तो आज मैं आपको इस क्वेश्चन के लिए बेहतरीन ट्रिक देने वाला हूं। तो देखिए आप लोग, इसने बोला है 6 लगातार प्राकृतिक संख्याओं में से यदि पहली 3 संख्याओं का योग कितना रहेगा, 27। 3 पहली संख्याओं का योग कितना रहेगा बच्चों, 27। ये क्वेश्चन मैंने आपको जो हमारे नंबर सिस्टम की फर्स्ट वीडियो थी उसमें भी मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाया, बिल्कुल सेम ऐसे ही, और उसमें भी मैंने ये मेथड यूज किया है जो अब मैं इस क्वेश्चन में दोबारा मेथड यूज करूंगा। देखिए बच्चों इसमें देखिए 27 है और हमें 3 संख्याओं का योग बोल रहा था, 3 से भाग कर दीजिए बच्चों इससे, तो हमारा 9 आएगा। और जो ये संख्या हमारे पास 9 है, ये वो हमारी क्या है बच्चों, हर बार आपको पता है इस क्वेश्चन में वो हमारी मध्य संख्या होती है। कोई भी संख्या जो आती है इस क्वेश्चन के तहत हमारी क्या होगी, बीच की संख्या होगी। तो अब ये देखिए हमारे बीच की संख्या, तो इससे पहली संख्या कौन सी होगी, 8, और इसके बाद की संख्या किन होगी बच्चों, 10। ठीक है, तो इसने ये बोला ना यदि पहली 3 संख्याओं का योग 27 है, तो बच्चों देखो अब इनको हम जो करके देखते हैं, इनका अगर 27 आता तो हमारा ठीक आंसर होगा यहाँ तक 8 9 जमा 10 कितना होगा बच्चों, 27। तो ये तो यहाँ तक तो 27 आ रहा है बच्चों। तो आगे क्या बोलता है ऐसे, तो अन्य 3 संख्याओं का योग, अन्य इसके आगे 3 संख्या कौन कौन सी होगी बेटा, 10 के बाद कितना, तो 11 12 और 13, इन संख्याओं को योग करो बच्चों, कितना आएगा, देखिए यहाँ ये आएगा 36। ठीक है, 11 + 12 + 13 इन संख्याओं का जो सम है बच्चों कितना आएगा, 36 आएगा। में हमारा जो डी है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जिसका आंसर हमारा क्या है, 36। तो बच्चों देखो आपको समझ में आएगा, उम्मीद करता हूं बिल्कुल। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए बच्चों, तो आइए बच्चों देखते हैं ये क्वेश्चन किस तरह से होगा। 1 + 2 + 3 + डैश डैश + 10 का मान क्या है। अगर बच्चों आपके सामने अगर ये क्वेश्चन आए तो आप किस तरीके से करेंगे। हाँ, ज्यादातर बच्चे क्या कह रहे हैं, देखिए बच्चे कह रहे हैं कि भैया 1 + 2 + 3 डैश डैश + 10। तो बच्चों जानते भाई 10 तक का मान क्या होगा, सब बच्चे देखिए, अगर ज्यादातर बच्चे ये क्या करेंगे, 10 प्लस में 9 प्लस में 8 प्लस में 7 प्लस में 6 प्लस में 5 प्लस में 4 प्लस में 3 प्लस में 2 प्लस में 1, इन सबको प्लस कर देंगे। भैया आपके माइंड में तो यही चल रहा होगा कि भैया 1 से 10 तक का पूछा मान, तो 1 से 10 तक जोड़ दोगे आप। अगर मान के चलो, ये तो चलो छोटी संख्या 10 है, अगर इसकी जगह मान के चलो बच्चों 100 हो जाए, अगर इसकी जगह 100 हो जाए तो आप किस तरीके से करोगे, सेम इसी तरीके से कर लोगे, पर टाइम लगेगा इसमें। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है और आपको टाइम आपके पास कम हो और किस तरीके से करोगे, तो मैं आपको एक बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं आपको इस क्वेश्चन को करने की। देखिए किस तरीके से करेंगे हम। भाई अगर आपके सामने क्वेश्चन आ जाए तो हम किस तरीके से करेंगे, देखिए बच्चों, भाई इसमें ये बोला है आपके सामने, ठीक है भाई 1 + 2 + 3 डैश + 10 तक का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं, तो ध्यान रखिए किस तरीके से आप उस शॉर्ट ट्रिक को आप वो करेंगे। देखिए
आप इसमें करेंगे इस फॉर्मूले का यूज, 1 प्लस में 2 प्लस में 3 प्लस में डैश 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 प्लस में n प्लस में 1/2। ठीक है बच्चों, आप इस तरीके का इसमें फॉर्मूला यूज करेंगे। जो हमारा n है वो कितना है बच्चों, यहाँ पे 10 दे रखा है। जो हमारे n की वैल्यू, जो हमारे 10 तक की संख्या निकालनी, तो हमारी कितनी निकालनी है 10, तो हम n कितना मानेंगे 10 मानेंगे। और 10 की वैल्यू इसमें रखिए फॉर्मूले में, देखिए बच्चों 10 प्लस में 1/2। यहाँ देखिए बच्चों 10 और 10 और 1 कितने हो गए बच्चों 11/2। 2 से इसको भाग दीजिए 5 और 5 को मल्टीप्लाई कीजिए 11 से 55। तो हमारा आंसर आया बच्चों 55। तो हमारा जो आंसर है बच्चों ऑप्शन में देखते हैं कौन सा है 55। देखिए हमारा ऑप्शन डी जिसका आंसर है 55 बिल्कुल करेक्ट आया है। अगर आपके सामने यहाँ 10 की जगह 100 हो या कोई और संख्या हो कुछ भी, तो आप इस फॉर्मूले को यूज करके आंसर निकाल सकते हो बच्चों। तो देखिए बच्चों यहाँ पे हमने जैसे वैल्यू रखी n, हमारे टोटल जो नंबर पूछे गए थे 10 तक पूछे गए थे, तो हमने n कितना है हमारा 10 माना था और हमने इस फॉर्मूले में रखा है। हमने अगर कभी भी 1 + 2 + 3 ऐसी सीरीज आए और कोई भी वैल्यू पूछे तो आपको बस डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा देना और आपका आंसर आपके सामने होगा। ठीक है बच्चों। तो अगर मान के चलो n की 10 की जगह 100 होता, तो हमें n की वैल्यू की जगह क्या रखना है बच्चों 100 रखना है। जैसे देखो यहाँ पे करके दिखा रहा हूं मैं आपको, यहाँ पे देखिए 100 और 100 जमा में 1 और भाग में 2। 100 रे किन हो गए 101 भाग में 2, तो 2 से भाग दीजिए कितना आएगा 50। 50 गुना में 101। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए इसके साथ, तो हमारा आंसर बच्चों क्या आएगा 5050 आंसर आएगा बच्चों। तो यहाँ पे जो हमारी संख्या चाहे कितनी हो जाए, 10 की जगह 100 हो जाए, 50 हो जाए या 200 हो जाए, 300 हो जाए, तो आपको फॉर्मूला ये ही लगाना है। जब हमारी सीरीज इस तरीके से हो 1 + 2 + 3 डैश डैश प्लस कोई भी नंबर हो 10 की तक निकालना हो, हमें 50 तक, 100 तक, 200 तक, 300 तक, जहां तक हम निकाल सकते हैं, हमें ये फार्मूला यूज करना है और डायरेक्ट हम लगा सकते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा। अगर ऐसे निकालना हो और कोई भी आ जाए तो आप डायरेक्ट क्या है 10 की जगह मान लो बच्चों 20 पूछ लिया हो, तो आप क्या करोगे 20 और उसके अगली संख्या क्या है 21/2, उसको आप डिवाइड कर दोगे कितना आ गया 10 और उसको मल्टीप्लाई कर दोगे कितना आ गया बच्चों। इस तरीके से आप कोई भी संख्या डायरेक्ट निकाल सकते। 10 पूछता हो या 100 पूछता हो, 100 पूछेगा तो उससे अगली संख्या 101 लेके उसको 2 से आप भाग कर सकते हो और डायरेक्ट आप आंसर निकाल सकते हो बच्चों। तो देखिए आप सबको समझ में आएगा उम्मीद करता हूं। अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, अगर आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आ जाए 1 की पावर स्क्वायर प्लस में 2 की पावर स्क्वायर प्लस 3 की पावर स्क्वायर प्लस डैश प्लस 14 की स्क्वायर का मान क्या है, तो बच्चों देखिए अब मैं अगर ये सीरीज आपके सामने आ जाए स्क्वायर वाली तो किस तरह करेंगे और कौन सा फॉर्मूला अपनाएंगे। तो देखिए इसमें लिखेंगे 1 की स्क्वायर प्लस में 2 की स्क्वायर प्लस में 3 की स्क्वायर प्लस डैश n की स्क्वायर n + 1 2n + 1/6। अब हमारे पास जो n है हमारे पास कितना लास्ट का 14। ठीक है बच्चों, कितना है 14। अब 14 की वैल्यू इसमें रखिए 14 n की जगह, फिर क्या है 14 प्लस में 1 कितना हो गया 15 और यहाँ रखिए आप 14 2 जा 28 और 1 कितना हो गया 29/6। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखिए आप किस तरह करोगे, इसको काटोगे 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, 2 से काटे 2 से 14, 7 पंजे 35 गुना में 29। अब बच्चों 35 को 29 से गुना कीजिए। किस तरह करेंगे 35 को आपने इससे 29 से गुना करा तो इसका आंसर आएगा बच्चों 35 को 29 को गुना करा तो आपका आएगा आंसर। तो बच्चों 35 को 29 से गुना करेंगे तो कितना आएगा बच्चों 1000, इसका 15 आंसर आएगा। ठीक है बच्चों, करके देख लेना।
35 को जब आप 29 से गुना करोगे तो 1015 इसका आंसर आएगा। तो ऑप्शन में देखिए हमारा ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है, 1015 इसका आंसर है। अगर आपके सामने कभी भी एक ही स्क्वायर की फॉर्म में अगर ये आ जाता है इसका मान निकालने के लिए, तो आप किस फॉर्मूले का यूज करोगे? आप इस ट्रिक का यूज करोगे। ठीक है बच्चों, आशा करता हूं आपको समझ में आएगा। अगले क्वेश्चन पे देखिए। तो देखो बच्चों, आपके सामने अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो किस तरीके का, यदि ब्रैकेट ए की स्क्वायर प्लस 2 की स्क्वायर प्लस में 3 की स्क्वायर प्लस डेड डैश 10 की स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इक्वल 385 हो, तो ब्रैकेट 2 की स्क्वायर प्लस 4 की स्क्वायर प्लस 6 की स्क्वायर डेड डैश प्लस 20 की स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज का मान कितना होगा? अगर बच्चों ये क्वेश्चन अगर आपके सामने आ जाए तो किस तरह से आप इसको करोगे? तो देखिए बच्चों, यहाँ की इसमें देखिए वैल्यू क्या दे रखी है हमें, ये दे रखी है वैल्यू। तो इसको देखिए ए की स्क्वायर प्लस में 2 की स्क्वायर प्लस में 3 की स्क्वायर प्लस में डेड डेड डैश 10 की स्क्वायर बराबर 385 हमें दे रखा है। और हमें दूसरी क्या सीरीज दे रखी है? 2 की स्क्वायर प्लस में 4 की स्क्वायर प्लस में 6 की स्क्वायर प्लस डेड डेड डैश प्लस यहाँ पे देखिए 20 की स्क्वायर, और हमें इसका मान निकालना है बच्चों। तो किस तरीके से देखिए, अगर हम इसमें से 2 की पावर कॉमन ले ले, अगर इसमें से हम 2 की पावर कॉमन ले ले तो क्या बनेगा? देखिए अगर हमने 2 कॉमन ले लिया तो बच्चों क्या बचेगा? ए की स्क्वायर प्लस में 2 की स्क्वायर प्लस में कितना बचेगा बच्चों? यहाँ पे 3 की स्क्वायर प्लस में, अब इसमें से हम क्या करेंगे? हमने 2 की स्क्वायर कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा यहाँ पे बच्चों? 1 की स्क्वायर 2 की स्क्वायर 3 की स्क्वायर प्लस डेड डेड डैश प्लस में 10 की स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया बच्चों। ठीक है, अब कॉमन लेने के बाद आपने देखा होगा जो ये सीरीज है, ये जो हमने हमारे सामने ये है, सेम ऐसी बन गई ये भी। और इसकी वैल्यू क्या आ रही है बच्चों? इसकी वैल्यू 385 है। तो हम इस सीरीज की जगह क्या रखेंगे? तो यहाँ पे 2 2 जा कितना हो गया बच्चों? 4 हो गया, और इसकी जगह हमने 385 रख लिया यहाँ पे 385। ठीक है बच्चों, अब 4 को 385 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा बच्चों हमारा? ये इसको गुना करेंगे, 4 मुझे 20 लग गया 1540। तो हमारा बच्चों आंसर क्या आएगा? 1540 इसका आंसर आएगा। ऑप्शन में देखिए 1540 क्या है बच्चों? टी में। आपको समझ में आया होगा बच्चों, आशा करता हूं। तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते, देखिए क्वेश्चन हमारे सामने है। 27 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित कीजिए कि पहले भाग का 5 गुना और दूसरे भाग का 11 गुना दोनों मिलाकर 195 के बराबर हो, तो पहले और दूसरे भाग का अनुपात क्या होगा? तो बच्चों देखो, हम इस क्वेश्चन को किस तरह करेंगे? हम इस क्वेश्चन को करेंगे गो थ्रू ऑप्शन। ठीक है बच्चों, हम गो थ्रू ऑप्शन के की व्याप पे करेंगे। किस तरह करेंगे देखिए बच्चों, अब हमें क्या बोला गया है यहाँ पे? हमें बोला गया 27 को 2 भागों में विभाजित करना हमें। तो 2 भागों में विभाजित करेंगे तो किस तरीके से करेंगे? देखिए बच्चों, हमें 2 और 7 के अनुपात दे रखा है। 2 और 7 कितना होगा बच्चों? 9। 9 किसके बराबर बोल रखा है? यहाँ हमें 27 के बराबर बोल रखा है। तो एक अनुपात किसके बराबर होगा? 3 के बराबर होगा। ठीक है बच्चों, किसके बराबर होगा? हमारा 3 के बराबर होगा। तो 2 अनुपात किसके बराबर होगा बच्चों? 2 अनुपात हमारा 3 के है, तो कितना होगा? 6 पहला भाग आ गया, और 7 दूसरा बोल रखा है। तो 7 को हम 3 से भाग करेंगे, कि ना गया दूसरा भाग हमारा 21। अब क्वेश्चन में ये बोला गया बच्चों, देखिए इसमें बोला गया पहले भाग का 5 गुना। भाई पहला भाग कितना हमारा 6 आ रहा है, 6 को 5 से गुना कर दीजिए, प्लस फिर दूसरा क्या बोला है? दूसरे भाग को 11 से गुना कर भाई दूसरा भाग कितना आ रहा है हमारा 21। 21 को 11 से गुना कर हमें क्या प्राप्त होना चाहिए? 195 के बराबर होना चाहिए। तो 195 बच्चों यहाँ लिख दीजिए इसके बराबर। अब इसको गुना करके देखिए और उनको सम कीजिए इनका, फिर उसके बराबर अगर 195 आता है तो हमारा आंसर ठीक है, नहीं तो गलत है। 6 पंजे 30, और इसको आप 21 को 11 से गुना करेंगे, कितना आएगा बच्चों? 231 बराबर 195। और अब इसको जमा कीजिए, 261 195। तो बच्चों हमारा जो ये है इसके बराबर 195 के बराबर नहीं आ रहा। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है वो
ठीक नहीं है, गलत है। ठीक है बच्चों, तो आगे देखिए। अब हम दूसरे ऑप्शन के थ्रू चलते हैं। देखिए, अब यहाँ देखिए, हमें 27 को दो भागों में विभाजित करना है। तो अब यहाँ देखिए 17 और 10 कितने हो गए, 27। ये तो पहले से विभाजित है, तो हम इसको डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे। देखिए, पहला हमारा भाग जो 17 है, 17 को 5 से भाग कीजिए। 17 को हमने 5 से भाग कर दिया, और उसमें क्या करा, दूसरे भाग को क्या करा, 10 को 11 से गुना कर दिया, और बराबर हमने क्या कर दिया, 195 के बराबर हमने रख दिया बच्चों। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखिए 17 पंजे कितना होता है, 85, और इसको इससे गुना करेंगे बच्चों 10 को, तो कितना आएगा, 110 बराबर 195, और 85 और 110 कितना हो गया, 195। तो बच्चों देखो, हमारा जो ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही आ रहा है, क्योंकि 195 के बराबर आ रहा है, क्योंकि इसमें लिखा है दोनों संख्याओं का जो अनुपात मिलाकर 195 के बराबर हो, तो पहले और दूसरे भाग का अनुपात क्या होगा, तो पहले और दूसरे अनुपात का जो भाग है वह 17 और 10 होगा। तो बच्चों हमारा आंसर जो बी है वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है बच्चों, आपको आशा करता हूँ समझ में आया होगा। आज आपको जो आज मैंने पढ़ाया आपको कैसा लगा, उम्मीद है आप सबको अच्छा लगा होगा और आप सबको समझ में आया होगा बिल्कुल। जो हमारा नंबर सिस्टम की जो क्लास थी, आज जो था सेकंड पार्ट था इसका, और बेहतरीन तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है इसमें, और आशा करता हूँ आप सबको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा जो भी मैंने आपको इसमें शॉर्ट ट्रिक्स बताई है। और बच्चों एक बात और, एसएससी एमटीएस का जो नोटिफिकेशन एसएससी वालों ने जारी कर दिया है, जिसके बारे में हमारे सर हरवीर मान जी आपको बताएंगे। आइए हरवीर मान जी बताइए एसएससी एमटीएस के बारे में। ये लीजिए माइक। हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक ही होंगे। काफ़ी लंबे समय के बाद आपसे मुलाकात करने का मुझे मौका मिल रहा है, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि एसएससी एमटीएस के एडमिट कार्ड के लिए नोटिफिकेशन आ चुका है एसएससी की तरफ से। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि एसएससी एमटीएस का जो नोटिफिकेशन आया उसमें हमारे जो एग्ज़ाम रहेंगे वो रहेंगे, पहला जो 2 टर्म में रहेंगे एग्ज़ाम। जो पहला टर्म होगा हमारा एग्ज़ाम का वो होगा 2 मई से लेकर 19 मई तक, और जो दूसरा टर्म होगा एसएससी एमटीएस का वो रहेगा हमारा 13 जून से लेकर 20 जून तक। इन 2 टर्म के बीच में जो है हमारे एग्जाम होंगे, उसमें सीबीटी रहेगा, हमारा कंप्यूटर बेस रहेगा। और उम्मीद है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छे से समझ आ गई हो। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो एग्जाम के एडमिट कार्ड से रिलेटेड, या एग्जाम का एडमिट कार्ड निकालने में दिक्कत हो, तो मैं आपकी इसमें पूरी मदद करूंगा। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और उम्मीद है कि गौरव सर के द्वारा जो बताया गया वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी आपको किसी क्वेश्चन में डाउट रहती है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, सर आपको उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। और मैं भी अपनी क्लास के साथ जल्दी आपके सामने आऊँगा। थोड़ा सा वर्कलोड होने की वजह से मैं आपके साथ कंटिन्यू नहीं आ पा रहा हूँ, पर जल्दी हम कंटिन्यू मिलेंगे और एक नई शुरुआत के साथ अपनी क्लास की शुरुआत करेंगे। तो यह आज के लिए बस इतना ही इन्फॉर्मेशन थी। और अगर आपको फिर भी एसएससी के नोटिफिकेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको उसका रिप्लाई कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म। जय हिंद, जय भारत।